पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में हमने बात करनी है इस वीडियो में कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अमेरिका में जाकर इनका बेड़ा गर्क कैसे हुआ, इनको क्या हो गया कि ये पाकिस्तान के क्रिकेटर जो पाकिस्तान का एक मुकाम था 92 का पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। पाकिस्तान की टीम है वो जो आईसीसी की फुल मेंबर टीम है और क्रिकेट के आगाज में पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट का आगाज कर दिया था। और उसके बाद पहले तो टेस्ट मैचेस होते थे। 1975 में पहली दफ़ा ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप हुआ और 2007 में पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप हुआ और 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता और चैंपियन बनी। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने 2 दफ़ा एशिया कप जीता और पाकिस्तान की जो सबसे एंड पर जो एक बड़ी फतह है, जो कि हम टाइटल हमारे पास है, वो है चैंपियन ट्रॉफी। जी हाँ, 2017 को फाइनल मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को सरफराज अहमद की कप्तानी में हराया था और 180 रन की इबरतनाक शिकस्त से हराया था और पाकिस्तान को पहली दफ़ा एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी का फातिहा बनाया। और आज उसके 7 साल बाद हमारी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है। हमारी टीम ने 2019 का वर्ल्ड कप खेला, ओडीआई फेल। उसके बाद 2021 का पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप बाबर आजम की कप्तानी में खेला और उसके अंदर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची और सेमीफाइनल हार गई ऑस्ट्रेलिया से। लास्ट पे शहीन शाह अफरीदी को 3 छक्के मैथ्यू वेड मिल गए। और अब जो उससे अगला जो वर्ल्ड कप 2022 में हुआ, उसमें पाकिस्तान को फाइनल मैच में बिल्कुल क्लोज जाके आखिरी मैच में इंग्लैंड ने हरा दिया और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर वर्ल्ड कप जीतने से रह गया। और उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप आया तो पाकिस्तान की टीम की मायूस कारकर्दगी रही और पाकिस्तान की टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स को और मैनेजमेंट को हटाया गया, फिर लाया गया। पहले बाबर की कप्तानी को ख़त्म कर दिया गया, फिर बाबर को वापस ला के कप्तान बना दिया गया, शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से निकाला गया। तो पहले ही अगर आपने ये सब ड्रामा करना था तो फिर अवाम को इतना बेवकूफ़ बनाने की क्या वजह थी। अवाम इतनी ही बेवकूफ़ है कि आप लोग जब दिल करे आप कप्तान बदल दें, जब दिल करे आप सफारशी प्लेयर ले आएँ। ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुखातब हूँ कि ये बहुत गलत है हमारी अवाम के साथ। और अब बात कर लेते हैं कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है, क्या आगे जा सकती है या नहीं। तो इसके लिए पीछे थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। मोहम्मद आमिर जो कि पिछले तकरीबन 4 साल से कौमी टीम से बाहर बैठे हैं और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया। उसके बाद इमाद वसीम, एक ऐसा बंदा जिसने पाकिस्तान क्रिकेट से 2023 में वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। और इन दोनों खिलाड़ियों ने मोहम्मद आमिर हैं जो, उन्होंने तो वाज़े इंटरव्यू में कहा था कि मैं अमेरिका की शहरियत लेना चाहता हूँ, नेशनलिटी लेना चाहता हूँ और फिर उधर से मैं क्रिकेट खेलूँगा। तो इससे क्या साबित होता है कि क्या ये लोग पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं। और इमाद वसीम ने भी कहा था कि मैं अब काउंटी क्रिकेट खेलूँगा, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से मैं मज़ीद नहीं जारी रख सकता। और उसके बाद अगर बात करें पाकिस्तान की टीम मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले कौमी टीम में लेके आए। क्यों लेके आए? इसलिए लेके आए कि पाकिस्तान की टीम, इनको अपनी टीम पे कोई एतमाद नहीं था, कोई इनको अपनी टीम पर यकीन नहीं था कि ये जीत सकती है। और जो इनको लग रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वही हुआ। जिसका डर था वो हुआ। मोहम्मद आमिर T20 वर्ल्ड कप में आप उससे पहले आपने सीरीज खेली है, आप हारे हैं आयरलैंड से सीरीज बराबर की, उसके बाद इंग्लैंड से सीरीज हम हारे और हमारा T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच अमेरिका के खिलाफ था और पहले मैच में ही अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ वो किया जो शायद साइफर में भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ नहीं कर सका। पाकिस्तान की टीम को एक ऐसा दौरा पड़ा कि पता नहीं इनकी गैरत मर गई या इन्होंने उधर जाके सिर्फ ये सेल्फियाँ और 25-25 डॉलर की सेल्फियाँ बेचने के लिए, ये दिहाड़ी रन करने के लिए चले गए। और उसके बाद बातें होने लगी कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है, पठानों का एक ग्रुप है जिसको लीड शहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं और एक पंजाबियों का ग्रुप है जिसकी कप्तानी बाबर आजम के पास है। और इन दोनों ग्रुप्स का भी कोई ना कोई आपस में गहरा कनेक्शन है जो पाकिस्तान हारा। तो सबसे पहले अमेरिका की टीम, पाकिस्तान की बैटिंग चले उस मैच में कुछ हद तक पाकिस्तान 160 तक पहुंचा, लेकिन जिस तरह इन्होंने चेज किया अमेरिका ने, एक किराए की टीम ने, और मैं आपको बताऊं कि ये मैच बराबर हुआ तो उसके बाद
जो जिस बंदे ने सुपर ओवर किया था इंडिया अमेरिका की तरफ से, यूएसए की तरफ से सुपर ओवर करने वाला बंदा कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है। वो एक सिविल इंजीनियर था और छुट्टी लेके आया था एक मैच खेलने के लिए। और मोहम्मद आमर जब हमारी तरफ से पहला बॉल करने आए तो उन्होंने 9 बॉलों का ओवर किया। 9 बॉलें, पहली गेंद पे चौका लगा। उसके बाद मोहम्मद आमर ने 3 वाइड्स करवाई और 3 वाइड्स में 2 पे बाबर जो पीछे हमारा कीपर खड़ा है मोहम्मद रिजवान, उससे गेंद नहीं पकड़ी गई और 2 पे सिंगल और 1 पे डबल हुआ, 3 रन। पाकिस्तान की टीम ने तकरीबन 7 रन सुपर ओवर में एक्स्ट्रा दिए। और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को जिस तरह हमेशा जलील किया है, पाकिस्तान की टीम ने भी साबित किया कि हम अमेरिका के बराबर नहीं हैं, हम अमेरिका के गुलाम हैं। और हमारी जो गुलामी है वही हमें मैच हरा गई। और मोहम्मद आमर आए जो कि अमेरिका की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते थे और शायद उनकी कप्तानी के भी ख्वाब देख रहे थे। और उधर से एक सिविल इंजीनियर है, वो आया पार्ट टाइमर और उसने ओवर किया। पहले तो सुभान अल्लाह मोहम्मद आमर साहब है जो उन्होंने इतने रन का एक पहाड़ खड़ा कर दिया, 19 रन का टारगेट। तो उनकी तरफ से जिस बंदे ने गेंदबाजी की, क्या अल्लाह क्वालिटी की गेंदबाजी की उसने। और पाकिस्तान की टीम को ना को चने चबवाए और वो हकदार थे इस जीत के। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की टीम की कोई भी हिकमत अमली कारआमद नहीं थी। पाकिस्तान की टीम बुज़दिलों की तरह खेल रही थी, एक डर के खेल रही थी। जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, जैसे पाकिस्तान की फुटबॉल टीम को हमने यूएसए भेज दिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वो तो एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है, तो वो कैसे खेलेंगे। इसी तरह इन्होंने हिसाब किया और एक सिविल इंजीनियर ने ओवर करवाया और इतना कमाल का ओवर करवाया कि उसका ओवर हमेशा पाकिस्तान को याद रखना पड़ेगा। और उस बंदे ने पाकिस्तान के खिलाफ जो फतह अपने मुल्क को दिलवाई, अमेरिका को फतह दिलवाई, और शायद अब वो कौमी टीम में पक्का आ जाएगा। और अब पाकिस्तान की कौमी टीम है जो वो तकरीबन से तकरीबन वर्ल्ड कप से आउट हो चुकी है। और सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये है कि मोहम्मद आमर और अमार वसीम को वापस लेके आने की क्या वजह थी। ऐसा क्या हो गया था कि इनके घरों में जाके पाँव पकड़ के इनको वापस लेके आया गया और फिर इनको कहा गया कि आप पाकिस्तान के लिए खेलें। और उसके बाद इंडिया से हम हारे तो मोहसिन नकवी ने कहा टीम में एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। सर्जन साहेब आप अपना शौक पूरा करें, सर्जरी करें टीम की। पाकिस्तानी अवाम के इमोशंस के साथ तो ना खेलें। ये क्या मजाक आप लोगों ने बना रखा है पाकिस्तान क्रिकेट का। पाकिस्तान की क्रिकेट को इतनी पस्ती पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं आज तक नहीं देखा। और इस सब का जिम्मेदार मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी को, जो वजीर खारजा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड।